हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आपको सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम क्लास 12th के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम आप सभी को याद होगा, हमने कूलम्स लॉ कर रखा है। अब हम उस कूलम्स लॉ को गॉस थ्योरम से डराइव करेंगे। अब आप पूछेंगे कि कैसे डराइव करेंगे, उसके लिए हमें कुछ चीजें लेट करनी पड़ेंगी। और वो चीजें कौन सी हैं? हम एक स्फीयर लेट करेंगे। ओके, एक मैं यहाँ पर स्फीयर बना लेती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर एक स्फीयर बना लिया। ओके, अब इस स्फीयर में ना इसके सेंटर में एक क्यू चार्ज पड़ा है। ओके, क्यू चार्ज पड़ा है और जिसका जो रेडियस है, मतलब डिस्टेंस मान लीजिए हाफ डिस्टेंस यहां से यहां तक का आर है। ओके, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर है। अब मैं यहां पर एक एरिया एलिमेंट लूंगी, दैट इज डीएस। ठीक है, यहां पर मैं एक एरिया एलिमेंट लूंगी, दैट इज डीएस। ओके, अब एरिया एलिमेंट लूंगी डीएस। अब आपको पता है कि गॉस थ्योरम हम कैसे स्टार्ट करते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिए कि हम गॉस थ्योरम क्या स्टार्ट करते हैं और गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है। ओके, ठीक है। अब यहां पर ना हम एक एरिया एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिया है यहां पर। ठीक है, वो हमारे पास क्या आया है? डीएस। ठीक है, डीएस। मान लीजिए आप ना इस एस आर को ना यहां पर भी लिख सकते हैं ताकि आपको यहां पर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहां पर कर लिया आपने। अब देखिए, अब यहां पर ना जो ई है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए, ये हमारे पास सरफेस था एस, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसका मैग्नीट्यूड जो है वो, मतलब ये एकदम सिमेट्री में चल रही है। ओके, तो अगर हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ सरफेस, कंसिडर अ, या आप लिख सकते हैं स्फेरिकल सरफेस एस, स्फेरिकल सरफेस एस। ठीक है, एस जो कि जिसके सेंटर में एक चार्ज पड़ा है एस, हैविंग अ चार्ज q, स्मॉल q, फ्रॉम डिस्टेंस स्मॉल r। ओके, और हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं स्मॉल एरिया एलिमेंट। कंसिडर स्मॉल एरिया, दैट इज ds। ओके, ये हमने कंसिडर कर लिया। अब यहां पर ना इस सरफेस में जो हमारे पास E है वो सिमेट्रिकल है। ओके, वो सिमेट्रिकल है, तो हम यहां पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट ds। राइट, क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट ds। आइए चलिए लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, थ्रू दिस ds, through this ds is, कैसे लिखेंगे? d phi e which is equals to e dot ds। यहां पर सब सिमेट्रिकल था तो हमारे पास कौन सा एंगल आ गया? e dot ds cos 0 डिग्री। e dot ds cos 0 डिग्री। अब हमें पता है cos 0 तो 1 होता है, राइट। अब हम आगे स्टेप करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे? अगर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यहां हम क्या लिखेंगे, ये ds जो है हमारे पास, मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा क्या? e डॉट ds, राइट। ये बचा मेरे पास, अगेन मेरे पास ये बच गया e डॉट ds। अब देखिए, अब मेरे पास अगर मैं लिखना चाहूं आगे तो क्या लिखूंगी मैं? अब देखिए क्या लिखना चाहूंगी कि देखिए अब ये सरफेस जो है ये क्लोज्ड है, तो मैं नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस क्या लिखूंगी? नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस क्या लिखूंगी मैं? क्या लिखूंगी? ये एज इट इज डी फाई ई विच इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटेग्रल ई डॉट ds, राइट। अब देखिए, अब मुझे इंटेग्रल किसका लेना है? ds का, राइट। तो मैं कैसे लिख पाऊंगी? e एज इट इज, और अब मैं इधर क्या लिख दूंगी? ds। ओके, ऐसे लिख दूंगी। अब आपको पता है ये हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ
किसका एरिया है? एरिया ऑफ स्फीयर। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? E टाइम्स एरिया ऑफ स्फीयर। ओके, एरिया ऑफ स्फीयर। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? मेरे पास पाई आर स्क्वायर, राइट? जो मेरे पास क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, मैंने मिस्टेक से बोल दिया पाई आर स्क्वायर, बट इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अब आगे हम गॉस थ्योरम को यूज करेंगे, राइट? हमारे पास गॉस थ्योरम क्या होती है? फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब वहां पर राइट वही होती है ना हमारे पास, क्यू ओवर एप्सिलॉन। तो वहां पर मैं इस चीज को पुट कर सकती हूँ। ओके, आइए चलिए यहां लिखते हैं। देखिए यहां पर मैं एक पार्टीशन कर देती हूँ छोटा सा। ओके, यूजिंग गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम मेरे पास होती क्या है? फाई ई विच इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी? किसके इक्वल होगी? क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे पास ये तो यहां से है, मैं यहां पुट कर सकती हूँ ना यहाँ पर। आइए चलिए पुट कर देते हैं। ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, राइट? अब मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो E is equals to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square। आपको याद है ये क्या है? This is the Coulomb's law. This is the Coulomb's law by using the Gauss theorem. ये था आपका Coulomb's law from Gauss theorem. आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, यस है, ओके। आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, गॉस थ्योरम के ऊपर, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सबको मिला के एक क्वेश्चन है। आइए चलिए पढ़ते हैं। देखिए उन्होंने कहा है सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E with its axis parallel to the field. Okay, show that the total electric flux through the cylinder is zero. अब आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना हमारे पास E डॉट डी एस है, वो हमारे पास जीरो है इस सिलेंडर में। ओके, देखिए अब देखिए हमारे पास ना यहाँ पर तीन चीजें हैं। एक तो हमारे पास ये सरफेस है, ये एक चीज हमें दे रखी है, मतलब एक एलिमेंट या एरिया दे रखा है, और ये तीन चीजें दे रखी है, राइट? अब उन्होंने बोला कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना इस सिलेंडर में वो जीरो है, तो आपको वो जीरो करनी है, राइट? एक एक नहीं निकालना है, हमको पूरा जीरो बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम तीनों चीजों को लिखेंगे, ठीक है? अब मेरे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मुझे पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट डी एस। पर ये क्लोज्ड है तो मैं इसमें क्लोज्ड इंटेग्रल लूंगी, ठीक है? सबसे पहले मैं लूंगी क्लोज्ड इंटेग्रल S, ठीक है? सबसे पहले किसके लिए लिया जाएगा? ये लेफ्ट पार्ट के लिए। ये मेरे पास आया लेफ्ट पार्ट के लिए, ओके। प्लस मेरे पास है तीसरा, कौन सा है मेरे पास? राइट पार्ट के लिए, ओके, राइट पार्ट के लिए, ओके। और प्लस मेरे पास है ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ओके, सेंटर वाला सेंटर पार्ट है, राइट? अब मैं इनका फॉर्मूला लगाऊंगी। अब मुझे तो ऑब्वियसली मुझे फॉर्मूला पता है, राइट? तो मैं क्या लगाऊंगी? E डॉट डी एस, राइट, प्लस E डॉट डी एस, राइट, प्लस E डॉट डी एस। देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं एक चीज और लिखूंगी। जब मैं लेफ्ट पार्ट में कर रही हूं तब ये देखिए मेरे पास एंगल ऐसे बन रहा है। अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं, एंगल ये मेरी आर्म्स का एंगल कौन सा बन रहा है? 180 डिग्री। तो मेरे पास यहाँ पर कॉस क्या आएगा? कॉस 180 डिग्री, राइट? राइट पार्ट था, ये कौन सा एंगल है? पैरेलल लाइंस दो जा रही है, हमें पता है वो कॉस कौन सा होता है? कॉस जीरो होता है, राइट? तो ये मेरे पास क्या आ गया? कॉस जीरो आ गया। ये मेरे पास E डॉट डी एस क्या आया मेरे पास? 90 डिग्री, ऑब्वियसली दिख रहा है, राइट? 90 डिग्री, सो कॉस 90 डिग्री, राइट? अब आप बताइए मुझे कि मेरे पास जो कॉस 180 होता है वो क्या होता है? अच्छा पहले आप मुझे ये बताइए ds का क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। मतलब एरिया कौन सा है मेरे पास? पाई आर स्क्वायर। सबके लिए मेरे पास पाई आर स्क्वायर है, राइट? बट इसके लिए मेरे पास cos 180 क्या होता है? -1।
cos 0 क्या होता है 1, cos 90 क्या होता है 0, राइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर मेरे पास आया पाई आर स्क्वायर नेगेटिव पाई आर स्क्वायर। क्यों आया नेगेटिव पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये इंटेग्रल जब मैं यहां शिफ्ट कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, और cos 180 मेरे पास क्या है -1, तो मैंने पाई आर स्क्वायर लगा दिया, राइट। अब मेरे पास cos 0 क्या होता है 1 होता है, राइट। cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो मेरे पास यहाँ क्या आया अगेन पाई आर स्क्वायर, कौन सा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, राइट। ये तो मेरे पास 0 ही आ गया। अब आप अगर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास यहां पर क्या आ गया 0, क्या आ गया मेरे पास 0। तो मैंने प्रूव कर दिया कि इस जो सिलेंडर में जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि आपके डाउट्स को मैं रिजॉल्व कर पाऊं। ओके, फॉर द टाइम, thank you for the time, and don't forget to hit the subscribe button and stay tuned. Thank you.